हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एपिकोर फंक्शनैलिटीज़ के रिलेटेड कुछ ओवरव्यूज चेक किया था, बिजनेस टाइप्स देखे थे, बिजनेस क्या होता है, कैसे रहता है और एपिकोर के अंदर साइकिल ट्रेडिंग के लिए क्या साइकिल है, हमने उसके कुछ लिस्ट आउट किया था। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोटेशन एंड सेल्स ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोटेशन क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा इसकी एपिकोर की। एपिकोर की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये होम पेज ऐसा समझ लो, होम स्क्रीन है। यहाँ पे ये रिसेंट फॉर्म्स जो भी हम लोग ब्राउज़ करते, कोई फॉर्म ओपन करते तो वो रिसेंटली फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे फेवरेट फॉर्म, अगर हमको कोई डेली बेसिस पे कोई यूज़र एक फॉर्म यूज़ कर रहा है तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे फेवरेट फॉर्म्स रखा हुआ है, यहाँ पे डाल सकते हैं, या रिसेंटली आने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मेनू है, सेटिंग है और हेल्प है। हेल्प पहले सेटिंग में आते हैं। सेटिंग के अंदर ये सर्चेस है, गूगल सर्चेस, विकीपीडिया, वॉट एवर सर्च यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड ऑन योर होम पेज। होम पेज का लेआउट है, कैसा लेआउट होम पेज पे रखना है। अपीयरेंस में ये थीम्स है, लोगो वगैरह सेट करने के लिए है। ये बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एपिकोर का। हमें फोकस करना है सिर्फ कोटेशन पे, बस ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आई एम थिंकिंग यू आर अ बिगिनर। अभी तक एपिकोर का कोई भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन नहीं किया होगा, इसीलिए मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जनरल ऑप्शंस जिसमें हमारे थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए, जैसे यूज़र चेंज करना रहा, लैंग्वेज चेंज करनी रही, पासवर्ड चेंज करने, वॉटेवर, ये सारी चीज़ें के बाद यहाँ बटन है होम पेज का। होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही हम मेनू पे क्लिक करने से पहले मैं हेल्प पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हेल्प पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन एवर वी वांट फंक्शनैलिटी ऑफ एनी फील्ड और एनी प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, एपिकोर हेल्प। ओके, सो वी विल स्टार्ट। क्लिक ऑन मेनू। मेनू के यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, एंड देन देयर इज़ अ फाइल्स, ओके, विच इज़ कॉल्ड फॉर्म्स। ओके, यहाँ पे तीन चीज़ें रहती है। एक रहता है सेटअप। सेटअप मीन्स जहाँ पे मास्टर डेटा होता है। जैसे अभी मैंने ये सेल्स मैनेजमेंट है। सेल्स मैनेजमेंट में आज हम लोग देख रहे हैं कोड मैनेजमेंट। कोड मैनेजमेंट के अंदर दो फोल्डर है, एक सेटअप और जनरल ऑपरेशंस। सेटअप के अंदर जो है ना, वो मास्टर डेटा जहाँ पे बनता है वो सारी चीज़ें दिखाया हुआ है, जैसे बिजनेस कैटेगरी, कंट्री, कस्टमर, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ कोटेशन। ओके, तो ये कुछ फील्ड्स हैं यहाँ पे, हम लोग इस पर भी एक नज़र डाल के देखेंगे। सेकेंड फोल्डर है जनरल ऑपरेशन। जनरल ऑपरेशन में इसका फॉर्म एंट्री, जहाँ पे कोड एंट्री क्रिएट की जाती है, उसका फिर ट्रैकर आएगा, पार्ट ट्रैकर, ऑर्डर ट्रैकर, ये सारे जितने भी ट्रैकर्स हैं, ये रिकॉर्ड शो करता है कि इस कस्टमर ने इतने कोटेशन बनाए हुए हैं या इस कोटेशन पे इतने पार्ट गए हुए हैं। तो ये ट्रैकर्स है जो हम एंड में देखेंगे, जब हमारा एंट्री फॉर्म ख़त्म होगा तब हम ट्रैकर्स पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं, वी विल थिंक कि एक कोटेशन बनाने के लिए क्या क्या फील्ड रिक्वायर्ड है। तो अगर हम लिस्ट आउट करें कि हमको क्या ज़रूरी है एक कोटेशन बनाने के लिए, तो हमारे को सबसे पहले ज़रूरी है कस्टमर। कस्टमर की डिटेल के बिना हम कोटेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग हमको लगेगा प्रोडक्ट और पार्ट। ओके, सो प्रोडक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, थर्ड है क्वांटिटी, फोर्थ एंड प्राइस। ठीक है, जब भी हम कहीं पे भी शोरूम में जाते हैं तो हमको जो कोटेशन मिलता है, ये चार चीज़ें कंपलसरी है। ठीक है, ये चार चीज़ों के बेस पे हमारे को कोटेशन मिलता है। कस्टमर कौन है? हम हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर लो कि हम किसी शोरूम में गए, कार की शोरूम में गए और किसी कार का कोटेशन मांगे, तो उनके लिए कस्टमर हम हैं, तो हमारा नाम आ जाएगा। पार्ट क्या है? वो कार है। क्वांटिटी कितना लेना है और उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, अब कोटेशन हम लोग क्यों लेते हैं? हम लोग कोटेशन कंपेयर करने के लिए लेते हैं कि हमारे बजट के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम लोग मल्टीपल कंपनीज़ में जाके वो कोटेशंस ले सकते हैं सेम प्रोडक्ट का, राइट, एंड देन वी विल डिसाइड कि किधर से लेना है। हमको जहाँ फिजिबल लगता है वहाँ से ले सकते हैं। सी, तो ये कोटेशन क्रिएट होता है, कंपनी को रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि ये कोटेशन इस कस्टमर ने लिया था, बट
वो परचेस करे नहीं करे दैट इज़ अनदर पार्ट, लेकिन हमारे पास से ये कोटेशन इस कस्टमर के अगेंस्ट में रहता है। तो ये एपिकोर ईआरपी इसका पूरा के पूरा डेटा रखता है और बाद में एनालाइज करता है इसके अंदर। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, ये जो कस्टमर है, कस्टमर का जो डेटा है वो मास्टर डेटा कहलाता है, क्योंकि उसका एक अलग फील्ड या अलग फॉर्म होगा जिसमें कस्टमर्स क्रिएट होते हैं। सेम प्रोडक्ट का भी एक मास्टर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमको इन्वेंट्री में रखने हैं नहीं रखने हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्ट इन्वेंट्री वाला मटेरियल है तो हमारे को मास्टर उसका डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, देन क्वांटिटी एंड प्राइस, ये डायरेक्टली हम जब कोटेशन बनाते तब देते हैं। अगर हमको पार्ट हमारा फिक्स प्राइस पे है, हम इसकी प्राइस कभी चेंज नहीं करते चाहे किसी भी कस्टमर के लिए, तो हम यहाँ पे पार्ट के मेंटेनेंस के अंदर ही प्राइस दे सकते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी एज़ पर सब कस्टमर की उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, अगेन और भी सारी चीज़ें एज़ पर कंपनी रूल आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स है जो अगर मैं अभी कोटेशन का फॉर्म ओपन करके बताऊंगा तो वहाँ पे लॉट ऑफ फील्ड्स आर अवेलेबल, बट हम लोग वो सारे यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो फील्ड्स होते हैं जो नॉर्मल साइकिल ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है वो ये 4 चीज़ें कंपलसरी। ठीक है, अदर देन दैट भी यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इन 4 पे फोकस करेंगे। ओके, सो कस्टमर, पार्ट या प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस। अगेन देर इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम लोग मतलब किसी किसी कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिस्काउंट, कि हमको इस कस्टमर को डिस्काउंट देना ही नहीं देना है, राइट। सो लेट्स बैक टू द स्क्रीन, एपिकोर स्क्रीन। सो यहाँ पे मैं एपिकोर स्क्रीन पे आता हूँ तो मुझे मैंने ये फॉर्म ओपन किया हूँ कोट एंट्री का। तो एपिकोर के अंदर फॉर्म का नाम है अपॉर्चुनिटी कोट एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अगर हम ऊपर हेडर पे देखें तो यहाँ पे टॉप में कुछ ऑप्शंस है, जहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल के अंदर न्यू कोड लाइन, ये सारी चीज़ें, इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग जो रिक्वायर्ड है हम वो ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, सेव, डिलीट, सेंड, वाया ईमेल एंड ऑल, फाइल एंड ऑल, एग्जिट। ठीक है, सेकेंड है एडिट, टूल्स, एक्शंस, हेल्प। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ दिए हुए नीचे, यहाँ पे डिलीट वगैरह, क्लियर वगैरह करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए। सो ये हमारी स्क्रीन है कोटेशन एंट्री की। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो हमको जो रिक्वायर्ड है सबसे पहले रिक्वायर्ड है हमको कस्टमर। ठीक है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे नया कोटेशन, तो वो कस्टमर पूछता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारा कस्टमर ये होना चाहिए, शुड बी दिस वन। तो यहाँ पे ये कस्टमर का नाम आता है। अभी यहाँ पे एपिकोर प्रोवाइड करता है कि जो कस्टमर हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी एड्रेस पे मटेरियल शिप हो। तो अगर शिप कहीं और करना है तो शिप टू का भी ऑप्शन दिया हुआ, लाइक कि मैंने ख़रीदा, मैंने मेरे भाई के साइट पे डालना है, सो वहाँ पे भी उसका कॉन्टैक्ट वगैरह दे सकते हैं। ओके, तो कस्टमर का डिटेल कंपलसरी है। अगर कस्टमर की डिटेल हमको देखनी है तो यहाँ पे तो मैंने एग्जिस्टिंग कस्टमर लिया हूँ। ओके, इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ कस्टमर, देर इज़ अनदर फॉर्म इन अ कस्टमर, वी कैन गो फ्रॉम राइट क्लिक ऑन दिस फील्ड, ओके, ओपन विथ कस्टमर एंट्री। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कस्टमर के फॉर्म पे जाएगा जहाँ पे कस्टमर क्रिएट किया जाता है। ओके, सो वी कैन ओपन दिस वन एंड वी विल ट्राई टू create a new customer and then we will use that one. Okay, so I am just clearing this form. Okay, यहाँ पे मैं नया ले लेता हूँ न्यू कस्टमर, यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट 1 2 3, नेम दे देंगे टेस्ट 1 2 3। ठीक है, अब हमारा कस्टमर जो ये नाम है, ये टाइप क्या है, हमारा कस्टमर है, तो मैं यहाँ कस्टमर दे देता हूँ। एड्रेस दे देते हैं दुबई। ओके, यहाँ पे भी दे देते हैं दुबई, सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लोग ने कुछ BPM लिखा हुआ है, मतलब कुछ लॉजिक लगाया हुआ है जहाँ पे वो एरर दे रहा है, एरर शो कर रहा है। इस एरर को हम लोग BPM में लिखते हैं जहाँ पे बिजनेस लॉजिक एरर है। इसका मतलब ये है कि वैलिडेशंस लगाया हुआ है, तो यहाँ पे स्टेट दे देते हैं जैसे कि दुबई।
ठीक है, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सेव, देखते कुछ और भी है क्या। ठीक है, वैलिड टेरिटरी आईडी इज़ रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव परमिशन फॉर टेरिटरी, तो यहाँ पे क्लिक करते गेट टेरिटरी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, ये एज पर दी कंपनी, मतलब अब इस कंपनी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इस कंपनी के रूल के हिसाब से ये करना कंपलसरी है। लेकिन अगर हम इन जनरल एपिकोर में जाएंगे तो इसकी कंपलसरी नहीं है कि, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीच, अभी यहाँ पे इतने सारे टैब्स है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें से जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम वही चीज़ें लेते हैं। तो कस्टमर के अंदर हमको सिर्फ उसका नाम देना रहता है, एड्रेस देना रहता है। ठीक है, सेकंड जो हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिलिंग के अंदर, यहाँ पे अगर हमारी कंट्री के अंदर टैक्स रखना है तो हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी देते हैं। तो जब हम कोटेशन क्रिएट करेंगे तो टैक्स वहाँ पे कैलकुलेट होगा, या तो वहाँ पे हमको कैलकुलेट कराना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल टैक्स नहीं रखते। फिर थर्ड यहाँ पे आता है क्रेडिट। यहाँ पे ये चीज़ में हमको थोड़ा सा ये तीन चीज़ें ख्याल रखनी है। जैसे ये क्रेडिट होल्ड पे रखा हुआ है, मतलब कि कोई भी सेल्स ऑर्डर बनने से पहले यहाँ पे एरर दे देगा कि इसका क्रेडिट लिमिट 0 है। ठीक है, तो हम लोग ये क्रेडिट होल्ड को अनचेक कर देंगे और सेव करेंगे। तो अब इस कस्टमर का लिमिट 0 है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट होल्ड पे नहीं रखा हुआ है, तो ये जितना भी चाहे सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। ओके, कस्टमर पे फिर से वापस आते हैं, और ये जो जितने भी अलग अलग टैब्स है, ये इसको हम बाद में डिटेल आउट करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर फॉर्म को डिटेल आउट किया जाए एक ही वीडियो में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑर्डर की साइकिल पे कंसंट्रेट करते हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड जो लगेगी हम वो ले लेते हैं। ओके, सो हमने ये कस्टमर बनाया टेस्ट 1 2 3। ठीक है, मैं अब वापस हमारे इस पे कोड पे आता हूँ। इस कस्टमर को पहले हम लोग निकालते हैं और फिर उसके बाद वो कस्टमर को सर्च करते हैं। तो यहाँ भी ये बटन दिया हुआ है कस्टमर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरा कस्टमर का नाम है टेस्ट। तो यहाँ पे ये टेस्ट 1 2 3 जो अभी हमने क्रिएट किया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसने जो शिप टू वाला जो डेटा है वो एज इट इज़ उठाया है, जहाँ पे हम लोग ने सोल्ड टू रखा हुआ। अगर इसको चेंज करना है तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं दूसरे इधर से, जो कि कस्टमर के मेंटेनेंस के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। कस्टमर मेंटेनेंस के अंदर अगर आप जाओ तो यहाँ पे शिप टू वाली चीज एक टैब है, जहाँ पे अगर हम इसको फिल आउट करेंगे तो वो उधर आ जाएगा। राइट, यहाँ पे आईडी वगैरह जैसे हम डालेंगे शिप टू के अंदर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करने बोल रहा है शिप टू, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये शिप टू का डेटा ये करने के लिए अभी हम कोटेशन के अंदर ने सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो थी हमारी कस्टमर की, वो हमने ले ली। राइट, कस्टमर ले लिया। अब हमारे को जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो हमारा प्रोडक्ट या पार्ट, और फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी और प्राइस। ओके, सो प्रोडक्ट से और पार्ट से पहले यहाँ पे दूसरे फील्ड्स जो है ना, इस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे ये पीओ का एक फील्ड दिया हुआ है जो रिक्वायर्ड, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स रखे हुए जिस पे हम सिर्फ नाम देख देते हैं। पीओ का है, शिप वाया है कि कैसा शिपिंग कैसी होगी, वॉटेवर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी टर्म्स रहेंगे फॉर पेमेंट। ओके, फिर डिस्काउंट है, यहाँ पे टेरिटरी है, और अगर हम यहाँ पे आएंगे ये कोटेड रेडी टू प्रोसेस, जब हम कोटेशन कंप्लीट करते तो ये कोटेड हो जाता है। तो जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड टैब है हेडर। हेडर के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है नीड बाय, शिप बाय। तो ये दोनों चीज़ें हम ले लेंगे। ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है जब हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या शिपिंग के टाइम पे हमको जब देना रहता है, चाहे हम लेट देते हैं, लेकिन हमको नीड बाय और शिप बाय डेट देनी रहती है। जैसे नीड बाय डेट कि कस्टमर को कब तक चाहिए, कस्टमर को 15 से पहले पहले चाहिए, तो हमारा जो प्रोसेस रहता है वो क्या बोलता है, हम शिप भी 15 तक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। हम लोग मटेरियल रेडी रखेंगे और शिप करेंगे 15 को। यहाँ पे ये सेव बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाता है। जब अभी ये डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हो गया, अब हम कभी भी क्लोज करके इसको ओपन करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के लिए, रीओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोटेशन नंबर जनरेट हो रहा है, जो कि ऑटोमेटिक जनरेट है बाय सिस्टम। ठीक है, तो ये नंबर्स हमेशा याद रखना है, याद नहीं रखना है मीन्स जब हम
प्रिंट आउट करते हैं तो वहाँ पे कोटेशन नंबर आता है, तो जब हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसका रेफरेंस रहता है। ओके 1392 ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटो जनरेटेड है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बिल टू, यहाँ पे दूसरे जहाँ पे बिल जिसको करना है जिस कस्टमर उसकी कस्टमर की डिटेल, कंक्लूजन यहाँ पे मिस्क चार्जेस मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लगते हैं इसके अगेंस्ट में तो वो ठीक है। देन यहाँ पे कमेंट्स, ये सारी चीज़ें नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। तो हम लोग जाते हैं लाइन पे। लाइन के अंदर जैसे कि अब ये पेरेंट और चाइल्ड टेबल के जैसा है। जैसे कि मैं कस्टमर हूँ, मैं गया शोरूम के अंदर और मैंने 4 अलग अलग गाड़ियाँ बुक की, तो कोटेशन में क्या आएगा, 4 लाइन आएंगी। पहली वाली लाइन में लिखेगा कि ये गाड़ी है, ये कलर है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सेकंड लाइन में आएगा ये गाड़ी है, ये कलर है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस है। लाइक दिस ऐसे 4 आएंगे। तो उसके लिए हम लोग को लाइंस बनाने पड़ते हैं डिफरेंट ठीक है। तो यहाँ पे लाइंस के अंदर भी हमको कोई थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको दे रहा है न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट और प्रोडक्ट जो भी हमारे पास है वो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वही प्रोडक्ट आएंगे जो हमारे इन्वेंट्री में अवेलेबल है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो सर्च हो गया यहाँ पे वही सर्च हो गया जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। अभी देखते हैं हमारे पास टेस्ट करके एक अवेलेबल है, ये अभी मैंने बनाया था। तो ये मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने पार्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसने क्वांटिटी 1 ले लिया और प्राइस ले लिया 20, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, ठीक है। ये 20 बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से आया, इसको देखने के लिए हमको पार्ट का जो मेंटेनेंस फॉर्म है उसको ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे भी जाके हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे और यहाँ के दूसरी चीज़ों को भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट है जो कि अभी इनेबल नहीं है, क्योंकि प्राइस लिस्ट अभी उन्होंने क्रिएट नहीं किया, हमने क्रिएटेड नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल प्राइस दे रहा है 20, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन क्रिएटेड है, मीन्स अभी हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसलिए लाइंस में एक ही लाइन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट टोटल अमाउंट 20 दिखा रहा है। अब अगर राइट साइड में थोड़ा सा देखेंगे ना तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फेस कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ ऊपर जो इंजीनियर, ये सारी चीज़ें जो आती है ना ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आती है कि किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में ये कोटेशन बन रहा है। जैसे एक कस्टमर मल्टीपल प्रोजेक्ट दे रहा है किसी कंपनी को, तो वो कंपनी प्रोजेक्ट वाइज उसकी बिलिंग करती है, प्रोजेक्ट वाइज उसका कोटेशंस बनाती है, प्रोजेक्ट वाइज उसका पूरा बिजनेस उसका प्रोजेक्ट वाइज चलता रहता है, राइट। तो वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आता है, वो हमको दिखाया हुआ है। इधर ऊपर एक छोटी सी ये दिख रही है ग्रिड, यहाँ पे बताया हुआ है कि क्वांटिटी 1 और अमाउंट इज़ 20। ये एक्चुअली क्वांटिटी लिस्ट है, मतलब क्वांटिटी ब्रेक बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर तुम 1 ले रहे हो तो 20 रुपये में आएगा, 15 ले रहे हो तो 15 रुपये में आएगा, और अगर 20 क्वांटिटी रही तो शॉर्ट टाइम जितने भी अमाउंट देना है हम वहाँ पे दे सकते हैं, राइट। तो ये क्वांटिटी चेंज करने के लिए है, क्वांटिटी का ब्रेक करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी पार्ट का मास्टर ओपन नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा हुआ है। तो अभी हम लोग राइट क्लिक करते अगेन सेम थिंग, ओपन विथ पार्ट एंट्री फॉर्म है। ये फॉर्म जैसे ओपन होगा वहाँ पे ये एक दूसरा फॉर्म ओपन हो गया है जहाँ पे ये पार्ट एंट्री दिख रही है। जो यहाँ पे अगर हम कुछ फील्ड्स देखें तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है ये मेरा पार्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है, इसका टाइप देखो, टाइप में आता है मैन्युफैक्चर्ड, परचेज, सेल्स किट। मतलब कि या तो हम लोग ने परचेज किया हुआ है और हम डायरेक्ट बेच रहे हैं, अभी तो ये ट्रेडिंग है, राइट। सो हमने ये ख़रीदा है, इन्वेंट्री में रखा है और इसको बेच रहे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कोई प्रोडक्ट है जिसको हमने मैन्युफैक्चर करके इन्वेंट्री में रखा है, तब जाके वो चेंज होगा, राइट। फिर यहाँ पे आता है यूएम क्लास। यूएम क्लास मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि इस प्रोडक्ट को, इस पार्ट को किस चीज़ में मेजर किया हुआ है। अब इसको अगर मेजर किस में किया हुआ है, मिलीमीटर में, राइट, एमएम के अंदर किया हुआ है।
तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी यूएम्स दिखा रहा है ना, ये क्या बोल रहा है कि तुमने परचेज किस में किया है, सेल्स किस में करोगे और इन्वेंट्री में रखोगे किस में। देखो कितना डायनामिकली इपिकोर हमको प्रोवाइड करता है कि कोई भी प्रोडक्ट तुम किसी भी, जैसे अभी कि फ़र्ज़ करो कि मैंने 100 बोतल मंगाया लेकिन वो बॉक्स में आता है, 100 बोतल एक बॉक्स में आता है, तो मैं परचेज़ किस में कर रहा हूँ, बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ। ओके, मैंने बोला कि मुझे 100 बॉक्सेस चाहिए और एक बॉक्स के अंदर 100 बोतल है, लेकिन मैं सेल किस में कर रहा हूँ, बोतल्स में। मैं बॉक्सेस में सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं बोतल में सेल कर रहा हूँ, राइट। तो डायनामिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं यूएम्स के। हमने परचेज इसमें किया लेकिन हम सेल इसमें कर रहे हैं और इन्वेंट्री में रखते हैं इसमें, राइट। तो ये उसके लिए आता है। अब वहाँ पे 20 यूनिट प्राइस आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये 20 यूनिट प्राइस अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इंटरनल प्राइस है कि जब इंटरनल सिर्फ इंक्वायरी के लिए कि ये इंटरनल प्राइस इतनी 20 है और ये सेल्स यूनिट प्राइस मतलब बेचने की प्राइस इतनी है। पार्ट ग्रुप जो होता है ये एक्चुअल में हमारे जब अभी फाइनेंस के रिलेटेड में काम आता है। जब हम जीएल देखते हैं ना तो वो इसके अंदर आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट ग्रुप जो है ना वो हमारा एक्चुअली काम करता है जीएल पे, और क्लास जो है ना पार्ट क्लास वो हमारा काम करता है इन्वेंट्री पे। कि जब हम इन्वेंट्री रन करते हैं तो वो क्लास वाइज प्रिंट करता है कि पार्ट क्लास से ये पार्ट इस क्लास के, इसमें जैसे हम लोग ये क्लास का नॉर्मल एग्जांपल ले तो हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ रहती है जैसे कि एक बोतल है, ठीक है, वो इस क्लास की बोतल है, मतलब ये एक क्लास है एक, और उसके अंदर ये सब अलग 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 बोतल्स आ रहे हैं। सो ये क्लास ये डिफाइन करता है। ओके अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग्स है, तो वो भी उसका भी एक मास्टर है, इसका भी एक मास्टर है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सर्कल है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हमने दे दिया, ये एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये फिक्स अमाउंट में हम 20 दे रहे हैं। अगर हम लोग एज़ पर कस्टमर अमाउंट देना चाह रहे तो हम डायरेक्टली कोटेशन पे भी अमाउंट दे सकते हैं, और अभी भी कोटेशन पे हम अमाउंट चेंज कर सकते हैं। अभी मैं चेंज करके दिखा दूँगा। यहाँ पे कॉस्टिंग मेथड जब हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तब उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी वो प्रोडक्ट की, एक पीस खरीदने या 1 मिलीमीटर के लिए कितनी प्राइस लगी, उस प्राइस को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड है, जिसमें एवरेज, लास्ट, स्टैंडर्ड, लॉट एवरेज, फीफो, लॉट फीफो, ठीक है। तो ये परचेस के टाइम पे हम लोग समझेंगे कि ये कौन कौन से मेथड्स वहाँ पे है। यहाँ राइट साइड में और भी डिटेल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से प्रोडक्ट है, फिर उसका वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, नेट वॉल्यूम क्या है, मटेरियल बर्डन रेट क्या है। सो ये और डिटेल्स अगर उस पार्ट के अगेंस्ट में हमको डालनी है तो हम यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हैं। और भी अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी है तो यहाँ पे एट्रीब्यूट करके एक टैब है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे और सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे इमेज है, फिर उसके बाद उसकी क्लास आईडी है, यहाँ पे ब्रांड है, सब ब्रांड है, कैटेगरी है, किस कैटेगरी का है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसके लेंथ, विथ, हाइट और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देना चाहे हम दे सकते हैं। अदर देन दिस एपिकोर ऑल्सो प्रोवाइड कि अगर तुमको कुछ ऐसे फील्ड्स जो कंपनी के नए हैं, जो न्यू रूल्स है, उसको भी कस्टमाइज़ करके यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। ओके सो ये सिर्फ और पार्ट डिस्प्ले करने के लिए कि ये पार्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट को भी हम कहाँ पे इन्वेंट्री में रख रहे हैं, हमारे अगर एक कंपनी के मल्टीपल वेयर हाउस है तो किस वेयर हाउस में रखा है, वेयर हाउस के अंदर किस बिन में रखा हुआ है, उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड में डाल सकते हैं कि इधर इधर हमने रखा हुआ है, ये चीज़ें इधर इधर प्रोवाइडेड है। तो जब कोई बंदा सर्च करेगा तो उसको यहाँ पे फॉर रिपोर्ट और डैशबोर्ड उसको मिल सकता है, राइट। तो ये आगे की बात होगी। तो अभी तो हम लोग सिर्फ पार्ट क्रिएट करना सीखे, पार्ट कैसे होता है, कैसा क्रिएट करते हैं, और जो मेन चीज़ें जो रहनी चाहिए वो एक नॉर्मल पार्ट के लिए आता है। इसके अंदर भी और भी दूसरे पार्ट रहते हैं, जैसे लॉट पार्ट रहता है, नॉन स्टॉक आइटम रहता है, और भी सारी चीज़ें रहती है। तो वो हम फिलहाल नहीं देख रहे, हम सिर्फ नॉर्मल देख रहे हैं। ओके मैं अभी इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अगेन बैक टू द कोड एंट्री फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वापस आने के बाद अगर हमको और एक लाइन ऐड करनी है तो हम लोग यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट कर सकते हैं, न्यू लाइन।
यहाँ पे अगर हमको कुछ और देना है तो हम यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई और पार्ट सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ और पार्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी उसने ऑर्डर क्वांटिटी 1 ले लिया, हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूएम है, एज़ पर यूएम जो वहाँ पे अटैच है वो दिया उसने। यहाँ पे यूनिट प्राइस नहीं लिया क्योंकि इसका पार्ट के अंदर यूनिट प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी से जितना देना है या जो कंपनी डिसाइड करेगी वो दे देगी, ठीक है। यहाँ पे ये सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोड एंट्री के अंदर कोटेशन बनाना और कोटेशन के अंदर के लिस्ट को ऐड करना, राइट। अगर हमको लिस्ट को पेस्ट करना है तो हम इधर से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक ग्रिड है, ठीक है। इस ग्रिड को एक्सेल के अंदर भी हम लोग ले सकते हैं अगर हम चाहे तो। राइट क्लिक करके एपिकोर ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे जितने भी लिस्ट है इसको एक्सेल में लेकर जाओ, और अगर एक्सेल से तुमको यहाँ पे पेस्ट करना है तो तुमको ऑर्डर के हिसाब से, जैसा यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस के हिसाब से तुमको यहाँ पे लाके पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। एक्सेल बनाना है, जैसे अभी 100 लाइन है तो 100 लाइन अगर कोई भी न्यू लाइन करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, राइट। तो एक्सेल के अंदर मेंटेन करके इसको डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं कोटेशन को, राइट। तो ये हमारा कोटेशन था जो अभी कंप्लीट हो गया। और वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इसलिए मैं सिर्फ कोटेशन तक रखता हूँ। सिर्फ इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोटेशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है, अगर परफेक्ट हो गया कि कोटेशन यही है तो इसको एक्शंस में जाके कोटेशन के अंदर जाके क्रिएट सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जितना भी कोटेशन में जो भी काम किया, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है तो हम डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे क्रिएट सेल्स ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोटेशन से सेल्स ऑर्डर कैसे बनाना है और हम मैनुअली सेल्स ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you understand.